अमर, मेरी गाड़ी का क्या होगा? अरे गाड़ी छोड़ो, कोई ले आएगा। ये बताओ टक्कर कैसे हो गई? अरे आज मैं बहुत मूड में थी। सहेली की शादी हो रही है ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचने लगी और तुम्हारे ख्यालों में खो गई। बस धड़ाम टक्कर हो गई। अगर इस टक्कर में तुम कानी, लंगड़ी, लुल्ली हो जाती तो? ए यू! अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर टक्कर हो जाएगी। अमर, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई। एक बची थी, उसकी आज हो रही है। बताओ ना, हमारी शादी कब होगी? तुम्हारे डैडी हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। सच? हाँ। ओ अमर, आई एम सो लकी। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मोना के घर छोड़ दो, आज रात को वहाँ पे डांस है। ओ ओ। यस। ओके। क्या बात है बेटे, बड़े मूड में लग रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? जी ड्यूटी से आ रहा हूँ। हम पुलिस वाले भी कितने अजीब हैं, ड्यूटी और फर्ज में ऐसे खो जाते हैं कि घर वालों तक को भूल जाते हैं। जी मैं समझा नहीं। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? जब तुम और मैं दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं तो वो बेचारी कितनी अकेली रह जाती होगी। ओहो, अभी समझा डैडी। जी, तो अपनी जिंदगी और संसार के बारे में कुछ सोचो। अरे तू तो ऐसा शर्मा रहा है जैसे छोटा सा बच्चा हो। एक ना एक दिन तो शादी करनी होगी ना तुझे। और सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और तुम भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे बहुत अजीज दोस्त की बेटी है। डैडी, आपका फैसला मेरे लिए भगवान के फैसले के बराबर है। बेटे, तुम्हारी इस हाँ से मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अरे भाई, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा बोझ हल्का हो गया? अरे भाग्यवान, तुम बहुत जल्द सास बनने वाली हो। अच्छा, कौन सी लड़की पसंद की है मेरे बेटे ने? इंस्पेक्टर कमलनाथ की बेटी रजनी। तुम्हें याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी थी। हाँ, हाँ, हाँ। दरअसल वो गुंडे मुझे मारने आ रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, कमलनाथ, कमलनाथ, ये तूने क्या किया? मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। मैं तेरा एहसान जिंदगी भर। नहीं राजेश्वर, मुझसे ज्यादा तेरी जिंदगी कीमती है, और फिर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। बस एक फर्ज अधूरा रह गया। कौन सा फर्ज? बोल ना, मैं पूरा करूंगा। राजेश्वर, इस दुनिया में मेरे सिवाय मेरी बेटी रजनी का कोई नहीं है। अरमान था कि मरने से पहले इसके हाथ पीले कर देता। कमल, तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक काम करेगा? हाँ हाँ, बोल ना। मेरी बेटी रजनी को अपने घर की बहू बना लेना। मैं तुझसे वादा करता हूं, रजनी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। इसकी शादी मैं अमर के साथ करूंगा। वो एक ऐसा महान इंसान था जिसकी महानता की मिसाल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सुनने को नहीं मिलती। बेटे, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके मेरे वचन की इज्जत रख ली। भगवान इस दुनिया में हर माँ बाप को तेरे जैसा बेटा दे। अपने डैडी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुमने
मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा दी। मेरे प्यार का गला घोट दिया तुमने, मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने। अनीता, डैडी ने जिस विश्वास के साथ कमलनाथ की बेटी से मुझे शादी करने के लिए कहा, एक बेटा होने के नाते मैं उनकी आंखों में जलता हुआ विश्वास का वो दिया बुझा ना सका। और उसी दिए ने मेरी दुनिया में आग लगा दी। अमर, मैंने तुम्हारे सिवा और दुनिया में कुछ सोचा ही नहीं था। उन वफाओं की सजा दे रहे हो तुम मुझे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय करोगे मेरे साथ? अनीता, मैं तुम्हें ये और कुछ कहकर मेरे दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करो अमर। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे खुशियां, मेरे कहके, मेरी जिंदगी, सब कुछ, सब खत्म हो गया अमर, सब खत्म हो गया। अनीता, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू बलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। थोड़ी शराब ला दे। अनीता, शराब कम पियो तो अमृत है, ज्यादा पियो तो जहर है। अब तो जिंदगी ही जहर बन चुकी है। कहते हैं जहर को जहर ही मारता है। थोड़ी सी ला दे। तुझे अब एक बूंद नहीं मिलेगी। ठीक है, जहाँ शराब खत्म वहाँ अनीता की रात खत्म। बाय बाय। तू शराब पी कर आई है? गम मुझको पी गया, मैं शराब को पी गई। कहते हैं दिल जुलों की यही दवा होती है डैडी। किसके लिए अपना दिल जला रही है? उस कमीने अमर के लिए जो तुझे ठुकरा कर किसी और का हो गया है। वो किसी और का हो गया, गम मेरा हो गया। शराब जख्मों का इलाज नहीं है बेटी। अगर तू इसी तरह शराब में डूब गई तो अपनी जिंदगी तू बर्बाद करेगी, साथ में मेरी इज्जत भी तू मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो जिंदगी ही मिट्टी में मिल गई। मेरे अरमान जल गए, सपने टूट गए। भूल जाओ उस मनहूस मोहब्बत को। वो 2 कौड़ी का पुलिस वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अगर उसने तुझे ठुकराया है तो तू भी उसे ठोकर मार दे। बेटी भूल जा, उसे भूल जा।
संभल के बेबी, संभल के। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा अपने बेटे की शादी की खुशियां मना रहा है। मैं राजेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर क्या बीत रही है केदारनाथ, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मगर इस वक्त हमें सबसे पहले अपने उन आदमियों के बारे में सोचना होगा जो अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं। खुराना बता रहा था कि राजेश्वर उनका मुंह खुलवाने के लिए उन पर जबरदस्त टॉर्चर कर रहा है। पुलिस? माय गॉड! केदारनाथ, केदारनाथ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस शहर की जुर्म की जंजीरों से जुड़े हुए हो। आखिर भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया था? किस चीज की कमी थी तुम्हें? फजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मतलब की बात पर आओ और ये बताओ कि वो फाइल कहां है? क्यों कमिश्नर साहब, चौंक गए? हमारे जिस आदमी ने तुम्हें उस फाइल तक पहुंचाया था उसे हमने ऊपर पहुंचा दिया। लाओ वो फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं चाहता तो अरेस्ट वारंट के साथ तेरे लिए पुलिस और हथकड़ी लेके आता, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए तुझे समझाने आया हूं कि ये जुर्म का रास्ता छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम क्या समझते हो मेरी गिरफ्तारी से जुर्म का अंत हो जाएगा? अरे मैं तो उस जुर्म के पेड़ का एक छोटा सा पत्ता हूं। तो फिर उसकी जड़ कहां है? उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश मत करना राजेश्वर, वरना वहां से वापस नहीं लौट पाओगे और वहीं दफन होकर रह जाओगे। इसलिए फाइल मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? केदारनाथ, तुम इतने बुजदिल और धोखेबाज निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दोस्त के साथ गद्दारी करोगे? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? अगर तुम मेरे दोस्त होते तो इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ कि वो फाइल कहां है? वो फाइल तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। मैं तुझे कोई वैसी जानवर भी किसी जानवर की हत्या ऐसे नहीं कर सकता जैसी तुम्हारे पिताजी की हुई है। पता नहीं कौन वैसी दरिंदे थे वो। नहीं अमर, कोई भी बेटा अपने बाप की लाश को इस हालत में नहीं देख सकता जो तुम्हारे पिताजी की हुई है। लाश की हालत देखकर तेरी छाती फट जाएगी, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।